हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ व्रत मनाया जाता है। हल छठ व्रत को कई जगहों पे हर छठ, ललही छठ या बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था। हर छठ का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए पुत्रवती महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में पूजन विधि के उपरांत एक पौराणिक कथा जरूर पढ़ी जाती है। तो आइए हम उस पौराणिक कथा के बारे में आपको बताते हैं। इसे सुनने से या इसके कहने मात्र से ही संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हल छठ की पौराणिक कथा अब मैं शुरू करने जा रही हूँ दोस्तों, लेकिन इसे शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की व्रत कथा मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हल छठ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छरबीरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर छठ था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने छरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः छरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो दोस्तों ये रही हर छठ की कथा। तो अब बात करते हैं हल षष्ठी पूजा विधि के बारे में। हल षष्ठी पर माताएं जल्द ही सुबह उठकर स्नान करते हुए सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। माताएं हल षष्ठी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखती हैं और नव विवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है।
इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन हल से जोते गए किसी भी अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। उसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में ही गोबर से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें छरबेरी, पलास और कासी के पेड़ लगाती हैं और वहां बैठकर पूजा अर्चना कर और हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। अब हम हल छठ व्रत की महत्व के बारे में जान लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हल षष्ठी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ललही छठ, हर छठ, हल छठ, पिन्नी छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बलराम जी पूजा और खेती किसानी के उपयोग में आने वाले उपकरणों की पूजा होती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, ये रहा हल षष्ठी व्रत की पूजा का महत्व। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप दबा लीजिएगा, ताकि इसके बाद जितने भी वीडियोस मैं कथाओं के बारे में या अपने चैनल पे डालूं तो आप तक वो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।